मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्व सूत्र ग्रंथ અને इसकी 7वीं अध्याय की टीका हम चर्चा में ले रहे हैं। और 7वें अध्याय में जो मुद्दा अपना चल रहा है वो ये है कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं, बराबर। और व्रतों की चर्चा में काफी हद तक हमने ये समझने की कोशिश की कि निश्चय व्रत क्या है और व्यवहार व्रत क्या है। ठीक है ना? निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत, इन दो व्रतों में दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक पात्रता संबंधी है और दूसरा पुष्टि संबंधी है। पात्रता संबंधी जो व्रत है वो कहलाता है व्यवहार व्रत, और उसके बारे में प्रतिज्ञा ली जाती है इत्यादि अनेकों काम होते हैं। और उस पात्रता की सफलता ये निश्चय व्रत में है, और निश्चय व्रत के बिना ये जो पुष्टि है वह नहीं होती, बराबर। इसीलिए निश्चय व्रत की भी अपनी एक महिमा है और व्यवहार व्रत की भी एक अपनी तरीके से महिमा है। दोनों बातों की अपन ने कल चर्चा में ली। अब अपन जिस विषय पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो ये है कि व्रत के प्रकार दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? एक अणुव्रत रूप और एक महाव्रत रूप, बराबर। अभी तक क्या चर्चा चल रही थी? श्रावक के व्रत दो प्रकार के, एक चौथे गुण स्थान वाला अवृति, एक 5वें गुण स्थान वाला देशव्रत। अब व्रत दो प्रकार का, अणुव्रत और महाव्रत। और उसमें अणुव्रत की चर्चा हमने कल विस्तार से की थी कि अणुव्रत दो रूपों में यूज होता है। एक कहलाता है आंशिक त्याग के रूप, और आंशिक त्याग के रूप जब हम अणुव्रत को व्याख्यायित करते हैं तब पूर्वाभील से लेकर 11 प्रतिमा तक जो कुछ भी है वो सब अणुव्रतों की कैटेगरी में आता है। मतलब आंशिक रूप से आपने जो भी त्याग किया, आंशिक रूप से आपने जो भी त्याग किया, चाहे वो कौवे का मांस का त्याग हो अथवा 11 प्रतिमाओं का पालन हो, वो दोनों ही अणुव्रत की कैटेगरी में आएंगे। अंतर कितना है कि एक अणुव्रत मतलब शाब्दिक आंशिक त्याग, और एक अणुव्रत मतलब पारिभाषिक, मतलब चौथे गुणस्थान के बाद होने वाला प्रतिज्ञा पूर्वक आत्मानुभवन के साथ होने वाला त्याग। ओके, दो प्रकार के अणुव्रत समझ में आ गए, जिसे अपन ने कल समझा था कि एक तो मूल गुणों में शामिल होने वाले अणुव्रत, 8 मूल गुणों में भी अणुव्रत शामिल होते हैं, और 5वीं प्रतिमा में भी अणुव्रत होते हैं, 5वें गुण स्थान में भी अणुव्रत होते हैं। तो दोनों एक से थोड़ी है, बोले एक मूल गुण वाला है और दूसरा यहाँ पर। जैसे बाल बोध में भी, बीतरा विज्ञान में भी अपन 7 तत्व पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और तत्वार्थ सूत्र में भी 7 तत्व पढ़ रहे, और समय सार में भी 7 तत्व पढ़ेंगे। तीनों का एक से होंगे, तीनों में अलग अलग अंतर आएगा ना, वही बात यहाँ पर है। हाँ बोलिए खुशी बहन, क्या प्रश्न है? सर वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन बिना जो भी व्रत या जो भी हम करते हैं वो जड़ की क्रिया ही मानी जाती है। तो इसमें जो अणुव्रत सम्यक दर्शन बिना जो आपने एक्सप्लेन किया, जैसे कौवे का मांस का त्याग का व्रत, वो सब जड़ की क्रिया में आएगा कि उसका सम्यक दर्शन साथे समझो, सम्यक दर्शन સાથેના વ્રત છે એ પણ જળની ક્રિયા છે। सम्यक दर्शन પહેલાના વ્રત છે એ પણ જળની ક્રિયા તો જળની જ હોય ને, એ ચેતનની થોડું હોય। મુદ્દા પ્રશ્ન ત્યાં એમ આવે, જે તમે જળની ક્રિયા કહો છો ને એનું તાત્પર્ય એ કાઢવાનું कि એ મોક્ષ માર્ગમાં ઉપયોગી હોય કે અનુપયોગી હોય। तो मोक्ष मार्ग में उपयोगी क्यारे होय? ज्यारे तमे मोक्ष मार्ग में पहुंचो त्यारे उपयोगी होय ने। मोक्ष मार्ग में पहुंचो नहीं तो उपयोगी केवी रीते होय? दाखला तरीके साहेब कोई हजी कार नो ठेकानो नहीं, बराबर ना? कार नो ठेकानो नहीं, घरे कोई 15 लीटर पेट्रोल राखे के केम? बोले कार माटे पेट्रोल जरूरी है कि नहीं? बोले छे। कार क्या है? बोले ए नहीं।
પણ કાર માટે પેટ્રોલ તો જરૂરી છે. તો કાર વગર પેટ્રોલ વાપરશો ક્યાં? એમ મોક્ષ માર્ગમાં તમે પહોંચ્યા હો તો વ્રત ઉપવાસનો પેટ્રોલ નાખો તો ગાડી આગળ વધે, પણ પહોંચ્યા જ ના હો તો ગાડી આગળ વધવાનો પ્રશ્ન ક્યાંથી આવે? સમજાય કે નહીં સમજ્યા? તો જળની ક્રિયા તો સમ્યક દર્શન પહેલા પણ જળની ક્રિયા છે, સમ્યક દર્શન પછી પણ જળની ક્રિયા છે, પણ અંતર એટલો છે કે સમ્યક દર્શન સાથે જે મોક્ષ માર્ગના અનુસાર જે બહારના વ્રત આદિ હોય છે એ થોડુંક સપોર્ટિંગ રોલ ભજવે છે. કારણ કેમ કે એ મોક્ષ માર્ગ ઉપર આવી ગયો છે, ગાડી આવી ગઈ છે, તો હવે પેટ્રોલ કામ લાગશે. પણ ગાડી જ ના આવી હોય તો પેટ્રોલ નું શું કામ? શું કરી લેશે? એને પીને તો દોડવા નહીં લાગશો કે 1 કિલો 200-250 ગ્રામ પેટ્રોલ પી લીધું પછી હુસેન બોલ્ટ ની જેમ દોડવા લાગે, આવું તો કઈ બનવાનું નથી ને. એ તો જળનું કામ જળમાં જ લાગશે, તમારા અંદર તો કઈ થવાનું નથી. ખબર પડી ને? તો જ્યારે અમે એમ કહીએ કે વ્રત સમ્યક દર્શન વગેરે કાર્યકારી નથી, ત્યારે અભિપ્રાય શું હોય? ત્યારે અભિપ્રાય એ હોય છે કે મોક્ષ માર્ગ એનાથી થતો નથી. અને જ્યારે અમે એમ કહીએ કે સમ્યક દર્શન પછીની વાત છે, પહેલા પાત્રતા રૂપે થોડો ઘણા પ્રતિજ્ઞા આદિ લેવું જોઈએ, ત્યારે અમે આટલું વિચાર કરવું જોઈએ કે અહીંયા જે વાત કહેવામાં આવે છે એ સમ્યક દર્શન પૂર્વકની વ્રતની વાત નથી, સમ્યક દર્શન માટેના વ્રતની વાત છે. ખબર પડી? શું કીધું? સમ્યક દર્શન માટે. કેમ કે જે અમે વાત કરીએ છીએ આ પાત્રતા ડિઝર્વિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી વાત કરીએ છીએ. ખબર પડી? પાત્રતા વગર તો કામ ના લાગે ને. અને કોઈ તમે વિચાર તો કરો, શરાબી કબાબી હોય જેના કઈ મૂળ ગુણના ઠિકાના ના હોય, જે મનમાં આવે એ ખાઈ લે, જ્યારે મનમાં આવે ત્યારે ખાઈ લે, જે કરવું હોય, તો શું તમે એને સંકિતી માનવાના યોગ્ય સમજો છો? કોને પાત્રતા? કદાચ ઇતિહાસમાં તમે એક દાખલા પણ એવા શોધી લેશો, પણ ભાઈ એ અપવાદ માર્ગ છે. કદાચ કોઈ પાપી હોય અને એકદમ કોઈ વાત સાંભળીને ધર્માત્મા થઈ ગયો હોય, અંજન ચોર જેવો, તો તમને કોઈ ચોરી કરવાની જરૂર નથી. કીચક જેવો પરિસ્ત્રી લંપટ અગર સમ્યક દર્શન કે મુનિ થઈ જાય તો તમે પરિસ્ત્રી લંપટ થવાની જરૂર નથી. આ તો અપવાદ માર્ગ છે, વિશેષ લોકોને આવો ઘટિત થાય, બરાબર? પણ સામાન્ય લોક તો કેવા હોય? હું હંમેશા એમ કહું છું કે કોણ બનેગા કરોડપતિના માધ્યમથી ને લોટરીના ટિકિટના માધ્યમથી પણ લોકો કરોડપતિ થઈ શકે છે, એમાં અમને નિષેધ નથી. પણ 99% લોકો તો મહેનત કરીને બળી ગણીને કરોડપતિ થાય. તો આપણે રાજમાર્ગ પકડવાનું અને જે રીતે પાત્રતા અને જ્ઞાન બંને કેળવતા મોક્ષ માર્ગ પર આગળ વધવાનું. હા દિનેશભાઈ, પ્રશ્ન? દિનેશભાઈ પ્રશ્ન છે તમારો? એન્ડ અનમ્યુટ કરો. તો આને હાઇલાઇટ શું કામ કરે છે આટલું બધું આ લોકો? કોને લંપટ વાળો જાય ને બધા ચોર બી જાય, એને હાઇલાઇટ કરે છે આ લોકો તો ને. એ લોકોને ભૂલ છે ભાઈ. ખરેખર હાઇલાઇટ કરવાની કેવળ આટલું સમજવાનું આપણા માટે કામ કેટલું છે, એવા લોકોને પણ થઈ શકે છે તો આપણે કેમ નહીં થાય? આપણે આવી રીતે લેવા, આપણે એમ કહેવાય ને, સુનતે પશુ ઉપદેશ સુન, સુલટે ક્યો ન પમાન, નાર સેવય વીરજન ગજ પારસ ભગવાન. કે જયારે પશુ પણ ઉપદેશ સાંભળીને સુધરી શકે છે તો આપણે પશુ કરતા તો શ્રેષ્ઠ છીએ ને. એટલે હાઇલાઇટ કરવાનું પાછળ એક હેતુ છે, એ હેતુ એ જ છે કે જયારે એવા લોકો, જો દરેકનું જીવન શું છે, અત્યારે જ્યાં સુધી જ્ઞાન ના હોય ત્યાં સુધી પાપમય જ હોય. તો પછી પાપ કરતા કરતા એ પોતાને એમ ના માની લે કે હવે તો મારા માટે મોક્ષનો દરવાજો સાવ બંધ જ થઈ ગયો છે. તો એવા લોકોને સંવાદ આપવા માટે શાસ્ત્રકારો આવી વાતો કહે કે ભાઈ એને પણ થઈ શકે, એને પણ થઈ શકે, તને કેમ નહીં થાય? તું આવા શેરની જેમ તો નથી જે માંસ ખાતો હોય, તું આવા કીચકની જેમ તો નથી જે લંપટ હોય, અંજનની જેવો તો નથી જે ચોર હોય, હે? બરાબર? તો એમનું કલ્યાણ થઈ શકે તો તારો પણ, તારા માટે મોક્ષના દરવાજા બંધ હજી થયા નથી. 8 વર્ષની ઉંમર વાળાને પણ થાય ને 60 વર્ષની ઉંમર વાળાને પણ થાય. એટલે બંને ટાઈપના દાખલા તમને મળે, બરાબર? કેમ? પણ હવે હાઇલાઇટ કરનારાનો જો એંગલ આવો હોય, કેવો
કે ના ના પેલા આપણે એની જેમ બનીશું પછી સમ્યક દર્શન થઈ કરીશું. તો બોલે આ મૂર્ખતા કહેવાય. આ શું કહેવાય? અંગારાને પોતા ગજવામાં નાખવા જેવું છે. ખબર પડી? સમજાય કે નહીં સમજ્યા? હા બોલો. એક બાજુ કહીએ છે કે ઋષભદેવે 12 કલાક અને મોઢું બાંધવાનું રાખ્યું એટલે 12 મહિના એને જમવા ના મળ્યું. બીજી બાજુ કહીએ છે કે અંજન ચોલ ને રાતોરાતે કેવલ જ્ઞાન પામી ગયો. બહુ સારી વસ્તુ એમને પ્રશ્ન કર્યા છે, પણ વિચારો. ત્યારે સૌથી પહેલા પ્રથમાન યુગની શૈલીને સમજો. પ્રથમાન યુગની શૈલીમાં એક વસ્તુને હાઇલાઇટ કરવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? તમને એમ દેખાતો હશે કે ચોર ચોરી કરે છે, બરાબર, પણ એની સાથે સાથે એની સ્થિરતા શું છે, એના અંદરમાં વિજ્ઞાન કેટલો છે, આ બધી વસ્તુ હાઇલાઇટ કરવામાં નથી આવતી. કેમ કે ટોડરમલ સાહેબ ફરમાવે છે 8મા અધ્યાયમાં કે પ્રથમાન યુગમાં કોઈ એક વસ્તુની મુખ્યતા કરીને કથન કરવામાં આવે છે, બાકી બધી વસ્તુની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. તો આ રાજા આદિનાથ ને મુનિ આદિનાથ ને આહાર નથી મળ્યો, એમાં એક કારણને હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યું છે. એ જ કારણ હોય, આટલું જ કારણ હોય એવો નથી. ત્યાં પણ કહેવાનો ઉદ્દેશ આટલું હોય કે જયારે ભગવાનને પણ નાનકડી વસ્તુનું આટલું મોટો ફળ મળે તો ત્યારે તને કેમ નહીં મળે? આ એંગલ થી ત્યાં કથા કરવામાં આવી. અને અહીંયા આ એંગલ થી કથા કરવામાં આવી કે જયારે અંજન સુધરી શકે છે તો તું કેમ નહીં સુધરે? એટલે આપણે તો બંને બાજુ હાથ આપવું છે. કોઈ આમ સાવ હોપલેસ પણ ના થઈ જાય અને ઓવર કોન્ફિડન્સમાં પણ ના આવી જાય. ઓવર કોન્ફિડન્સમાં આવે ત્યારે આજે જ ભણાવી દેવાનું કે જો એમની પણ નાનકડી ભૂલ થઈ તો ભોગવવું પડ્યો, તો તું કઈ ખેતની પછી મૂલી છે એમ. અને જયારે હવે તો આપણું કઈ થવાનું નથી તો પછી અંજન ભણાવ, અંજન ચોર ને ભણાવ. તો અંજન ચોર શું કે છે કે જયારે એવા લોકો થઈ શકે તો ટૂંકમાં મુદ્દા શું છે? મુદ્દા એટલું જ છે કે ભાઈ જેમ કે આપણે 4 અંગયુગ વાળા પાઠમાં નથી ભણાવતા કે છોકરાને ક્યારે આમ દાંટીને આમ શું કહેવાય દાંટ કરીને એમ કરવામાં આવે, તું ભણતો નથી, તું નાલાયક છે, અને આમ રડવા બેઠી જાય, મને તો કઈ આવડતું નથી, હું તો સાવ નાલાયક છું. તો પછી અરે તું તો બહુ હોશિયાર રાજા બેટા, હે ડાયો ડમરો ગગો. સમજાય કે નહીં સમજ્યા? આ શૈલી છે, એમાં બહુ ફસવાનું નહીં. બીજા નંબરની વાત, એ તો બધું તમને શૈલીની અપેક્ષા, પણ સત્ય એવું છે કે આત્માનો બળ અચિંત્ય છે. એવું પણ કે જ્યારે આત્માનો વિચાર તમે ઊંડાણપૂર્વક કરો, આવી પ્રાયોગિક લબ્ધિમાં આવીને પણ કર્મોની સ્થિતિ અંતઃકોળકોળી પ્રમાણ શેષ રહે છે. કેટલો? હજી તો આત્માનું ભવન કર્યો નથી, मात्र आत्मा नो ऊंडाण थी विचार करे, और आत्मा का गहराई से चिंतन करे तो इतने कर्मों की स्थिति कम हो जाती कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में। तो फिर आत्मानुभवन में तो अनंत काल की कर्मों की निद्रा हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात। अंजन था चोर, पूर्व की पर्याय में गई, अब उसे आत्मा का बल मिल गया, अब वो पूरे कर्म आत्म बल से कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तें सहज टरे। એટલે आत्मा की महिमा भी इससे अनंत अनंत गुनी महिमा से जोती है कि तुम 1000 दिए जलाओ और एक बार अंदर में दिन का प्रकाश हो जाओ। 1000 दियों के प्रकाश से, लाखों दियों के प्रकाश से चैतन्य सूर्य का प्रकाश तेजवंत होता है। आपने सागरों तक शुभ भाव किए, लेकिन तो भी कर्मों की स्थिति में रत्तिगार परिणमन नहीं आया, और एक क्षण का शुद्ध भाव हुआ और सारे कर्मों की स्थिति जलकर खाक हो गई। पॉइंट समझ में आया? ये किसका प्रताप है? ये चैतन्य सूर्य का प्रताप। अब समस्या ये है कि हम हमेशा यही कैलकुलेट करते हैं कि पहले तो अंधारा में है जो मारो एलईडी बल्ब जले, पहले अंधारा में है मारो एलईडी लुपुक जबुक थाय छे, पण भला माणस तारी एलईडी एक बाजू रही रहेशे, अंधारा वाळो चैतन्य सूर्य एटले स्वानुभव करी लेशे, तारी लबुक जबुक में ज रहेशे अने एना भोग अंधकार नष्ट थई जशे। એટલે એ અંધકારમાં છે ને મારી એલઈડી જલે છે એનું બહુ આમ નહીં રાખવાનું, પર્યાય બદલશે બધું હિસાબ કિતાબ ચૂકતે થઈ જશે। એટલે મહિમા ચૈતન્ય વસ્તુની છે। શેની મહિમા? શેની છે? ચૈતન્ય વસ્તુની। હા, બસ એની મહિમા કરાવવા માટે વિચાર આવું કરવાનું
કે અંજનને આવો શું મળી ગયો, અંજન શું કરતો હતો એવો નહીં વિચાર કરવાનો, કીચક શું કરતો હતો આવો વિચાર નહીં કરવાનું, સિંહ શું કરતો હતો આવો વિચાર નહીં કરવાનું. વિચાર શું કરવાનું કે એવા અંજનને, એવા કીચકને, એવા સિંહને એવો શું મળી ગયો કે જે કાલ તક આપણે એવો લાગે આ તો 7મા નરક જશે, એ 7મા નરક જવાની જગ્યાએ આપણા પહેલા મોક્ષે જતો રહ્યો. એવો શું મળી ગયો વળી પાછું? આપણે ઘરે કામ કરનારો જે માણસ ઘરઘાટી હોય, બરાબર, એ ઘરઘાટી માણસ પછી એકદમ કરોડપતિ બની જાય તો આપણે એમ નહીં એવો શું એને લોટરી લાગી ગઈ જો કરોડપતિ બની ગયો? હે પછી ભલે તમે કહો આ મારા ઘરે કામ કરતો તો, હે આવું થયું. મારા ઓફિસ માં એક કામ કરે છે ને મહેશભાઈ, આમ સાવ જેમ કેવાય ને કે બહુ એ છે તો આમ મજૂરીનું કામ, બુક લેવાનું લઈ જવાનું વાત કરે એ, અને પ્લસ અમારી સંસ્થાના એક ટ્રસ્ટી છે એ, બંને એક પ્રોગ્રામમાં મળ્યા. પછી મહેશભાઈ અમને કે અમે બંને સાથે લખોટી રમતા શું કરતા હતા? લખોટી. બોલે હવે તું ભલે ગણતો રહે પણ તું એ કર કે ભાઈ પછી મેં જો કાકા તમે લખોટી રમવામાં જ રહ્યા, અને એ ભણી લીધું ને ગણી લીધું ને ભણી ગણીને હવે મોટા ટ્રસ્ટી બની ગયા. એટલે એ જે સંસ્થામાં તમે કામ કરો એ સંસ્થાને કરોડોમાં દાન આપે. એટલે હવે તમે યાદ કરો કે એ તો મારી સાથે લખોટી રમતો હતો, લખોટી રમતો હતો, તો પછી તમારે કેવા પૂરતો છે, પણ એનાથી વસ્તુસ્થિતિ બદલવાની નથી. ખ્યાલમાં આવે છે કે આવું છે. આપણે હજી એ જોઈ રહ્યા છીએ કે લખોટી રમતા હતા, પણ ભાઈ એને પછી એને શું કર્યો કે ભણ્યા ગણ્યા એમ, એવી રીતે એને પછી એમને શું કર્યો કે આત્માનો અનુભવન કર્યો, એમાં જામ્યા, એનો ફળ એવો મળ્યો કે એ સિદ્ધ બની ગયા, સંકેતી થઈ. પછી તો આપણે વાત કરી, તમે શેને જોઈ રહ્યા છો? તમે હજી આ જ જો કે લખોટી રમતા હતા, લખોટી રમતા હતા, તો પછી તમે આગળની પર્યાય વિચાર નથી કરી. પોઈન્ટ ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આવું સમજ. ડન? સરસ. चलो આપણે આગળનું सूत्र લઈએ. हाँ, तो अणुव्रत दो प्रकार के हो रहे हैं, एक तो आंशिक त्याग रूप और एक 5वें गुण स्थान. एक मूल गुण वाला अणुव्रत है जो सम्यक दर्शन के लिए है, और एक 5वें गुण स्थान के अणुव्रत है जो सम्यक दर्शन पूर्वक है. ख्याल में आया? फिर से दो बातें. क्या बोला? एक मूल गुण वालो अणुव्रत છે જે કેવો છે? सम्यक दर्शन માટે છે. અને બીજો पंचम गुण स्थान वाला अणुव्रत છે જે सम्यक दर्शन ની સાથે છે. તો માટે અને સાથે માં તો ફેર હોય ને, માટે અને સાથે માં તો શું હોય? ફેર હોય. તો એક પાત્રતા માટે છે અને બીજો પરિણામ છે. ડન? ચાલો આપણે થોડી આગળ વધીશું અને વસ્તુ સ્થિતિને આગળ સમજીશું. જો અણુવ્રત બે કષાય કે અભાવ રૂપ આત્મશુદ્ધિ, એટલે બે કષાય ચોકડીનો અભાવ થયો, આત્માની નિર્મલતા પ્રગટ થઈ, અને આત્માની નિર્મલતાને લીધે 15 દિવસમાં આત્માનું ભવન થાય. ઓછામાં ઓછો, વધારેમાં વધારે અને ઓછામાં ઓછો 2 અંતર્મુહૂર્તમાં આત્માનું ભવન થાય. બરાબર? અને એની સાથે શું હોય? બોલે બહારમાં અણુવ્રત આદિ હોય, 11 પ્રતિમા હોય, એવા वृत्ति श्रावक को होते हैं. आवा व्रत कोने होय? वृत्ति श्रावक ने होय. પછી મહાવ્રત કેવા? બોલે हिंसादीनो पूर्ण त्याग. महाव्रत किसे कहते हैं? कि हिंसादि का कंप्लीटली त्याग वो महाव्रत कहलाता है. और उसमें क्या होता है? बोले 3 कसाय के अभाव रूप आत्म शुद्धि प्रकट होती है. कैसी शुद्धि? आत्मिक शुद्धि. किस प्रकार की? बोले 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से प्रकट होने वाली आत्मशुद्धि. किसको होते हैं? मुनिराज को होते हैं. ठीक है ना? तो मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धि प्रकट होती है उसे महाव्रत कहते हैं. એટલે सच्चे अर्थ में महाव्रत किसे कहा गया? बताओ. सच्चे अर्थ में कहा गया महाव्रत शुद्धोपयोग रूप महाव्रत. टोडरमल जी साहब जब मुखमार प्रकाशक में मुनि के स्वरूप का वर्णन करते हैं तब वो एक बात कहते हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करें. किसको? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म. यानी
मुनि पद की सच्ची व्याख्या क्या है? बोले नग्न है, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, संघ की शिक्षा दीक्षा करते हैं। बोले ये सच्ची व्याख्या है। सच्ची व्याख्या शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, ये सच्ची व्याख्या यहाँ पर कही। ठीक है, और वो शुद्धोपयोग भी 6-8 महीने में होने वाला शुद्धोपयोग नहीं, बल्कि हर अंतर्मुहूर्त में होने वाला शुद्धोपयोग। धन्य है वह मुनि दशा कि हम तो अनंत काल में आज तक आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाए, और मुनि जी कैसे होते हैं कि हर अंतर मुहूर्त में वो आत्मा के स्वरूप को समझ के उसमें लीन हो रहे हैं। तो ऐसी मुनि अवस्था को धन्य है, अहो है कि नहीं अहो भाव। देखो आगे चर्चा करते हैं। मुनिराज को होते हैं, फिर बाहर में क्या हो रहा है? बोले ऐसे मुनिराज को फिर बाहर में महाव्रत होते हैं। अब अगला सूत्र नंबर 3, उसको विचार करते हैं। ततस्थैयार्थम भावनः पंच पंच, बोलो ततस्थैयार्थं भावनः पंच पंचः। ततस्थैयार्थम भावनः पंच पंच, ततस्थैयार्थं भावनः पंच। वेरी गुड। तत्स्थैयार्थम, तत् मतलब किसमें? उनमें, किन में? बोले जिन व्रतों की बात चल रही थी। स्थैयार्थम मतलब स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं होती हैं। हर व्रत की 5-5 भावना होती हैं, जिसके कारण वो स्थिर होते हैं। होते कि नहीं होते? आपको पता होगा पहले के समय में, अभी तो जैसे कोई मकान बहुत कम घर से बनवाते हैं, लेकिन जब पहले हम गांव में मकान बनता था ना, तो वो ईंट चिनाई वनाई करने वाला सब चल के रख के चला जाता था। फिर उसके बाद एक काम हम लोगों के लिए मिलता था, वो कौन सा? पानी छांटने का, तराई करने का काम करते थे ना। बड़ा मजा आता था, है बराबर ख्याल में है। और बहुत जितना कहते, जितना पानी डालोगे उतनी क्या होगी? वो जो ईंट है ना वो मजबूत होगी, वो कंक्रीट है वो क्या होता जाएगा? मजबूत होता है। तो जैसे वो कड़िया काम करके गया, और कड़िया काम करने के बाद में उसकी स्थिरता के लिए हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, और पानी डालने का प्रभाव क्या होता है कि वो दीवार एकदम मजबूत हो जाती है। ऐसे ही व्रत तो ले लिए, लेकिन व्रत अगर भावना शून्य होंगे ना तो ज्यादा लंबे नहीं चलते, और व्रत भावना सहित होते हैं तो लंबे चलते हैं। लौकिक में भी होता है ना, आप पढ़ना हो पढ़ना, अगर पढ़ने में पढ़ने की भावना हो तो ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो, और पढ़ने की भावना ना हो, जैसे बच्चा होता है ना, खींच खींच के मार पीट के आपने उसको पढ़ने तो बिठा दिया, और पढ़ने बिठा दिया, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो जैसे ही आप साइड हुए वो बच्चा फिर से गेम खेलने लगता है, बच्चा फिर से यहाँ वहां देखने लगता है। होता कि नहीं होता है? ये ऑनलाइन क्लास में देखो कितने मजे आते हैं मम्मी पापा के। अगर माँ बाप दो होते हैं ना, तो एक की तो ड्यूटी बाजू में ही रहती है, यही उठ नहीं जाना, उठ नहीं, वो पता है बच्चे का पढ़ने मन तो लगता नहीं। तो जैसे ही माँ यहाँ से वहां हुई, वो तुरंत मोबाइल में ही पढ़ना है, तो उसका मोबाइल वो जूम बंद हो जाता है और यूट्यूब चालू हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ शरारती बच्चे बैठे होंगे जो एक साथ टूटू काम कर रहे हैं। है क्या लेना है कि नहीं है? तो ये जो शरारती दृष्टिकोण है, शरारती एटीट्यूड है, वो क्या बताता है कि अभी आत्महित की भावना, स्वाध्याय की भावना नहीं, और जो काम भावना पूर्वक नहीं होता वो लंबा टिकता नहीं, और जो काम भावना पूर्वक होता है वही काम लंबा टिकता है। इसलिए आचार्यों ने व्रतों के साथ साथ मजबूती देने के लिए भावना वाला एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड कर, बराबर ना? क्या कहते हैं? तत्स्थैयार्थम, उसकी स्थिरता के लिए 5-5 प्रकार की भावना होती। सबसे पहले नंबर का व्रत कौन सा है? कौन सा व्रत है सबसे पहले नंबर का? अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत है ना, तो अब अहिंसा व्रत की भावना के रूप में 5 चीजें बता रहे हैं। मतलब अगर आपको अहिंसा व्रत पालन करना है
तो ये सपोर्टिंग चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये भावनाएं नहीं समझेंगे तो आप अहिंसा व्रत में दोष लगाएंगे ही लगाएंगे। कौन कौन सी बात है देखो समझते हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान, बोलो। निक्षेपण समित्या आलोकित पान भोजनानि पंच। पंच, फिर से। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या आलोकित पान भोजनानि पंच। બહુ લાંબો સૂત્ર છે, પણ 5 તો જ છે, 5 ના નામ તો આપવા જ પડે ને। જો આ લાંબો નહીં કરીએ ને તો પછી 2 બનાવવા પડે। તો પછી લાંબા લાંબા 2 વાર બનવું પડે। એટલા માટે અને એક વાર તો બોલી શકાય, એક સાથમાં બોલી શકાય, એટલો લાંબો નથી, બરાબર। વાંગ मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या आलोकित पान भोजनानि पंच, આમ એક સાથમાં બોલી શકાય છે, બહુ લાંબો નથી, એટલે તમને લાગતું હશે। હા, ટ્રાય કરવું છે? કોણ રહેશે એક સાથમાં બોલવાનું? કબડ્ડી કબડ્ડી કોણ કરે છે? अभ्यास करते। अब देखो, वांग मनोगुप्ती, अब वो समझना, बात चल रही है अणुव्रत की और आप भावना के रूप में ला रहे हो समिति। गुप्ती है मतलब क्या है? आप जो सुनने वाला है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि महाव्रत की चर्चा तो नहीं करने लगे, कि महाव्रत की चर्चा कर रहा हूं और वो गुप्ती समिति तो उसका विषय है, इसलिए हम लोग तो ऐसा मान रहे, मतलब हमारा तो वो देख देख के चलना ये तो मुनिराज का काम है, हम लोगों को तो अधिकार है बिना देखे चलने का है, विचार विचार के बोलना ये तो मुनिराज का काम है, हमको तो बिन फार्म बोलना है ना, देख देख के रखना उठाना ये सब मुनियों की बात है। समिति गुप्ती मुनि, अरे भैया तू समझ, समिति और गुप्ती मात्र मुनियों के लिए नहीं है, समिति गुप्ती हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति को मर्यादित करना चाहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? हाँ, ये जो भी आपको अपनी तो समिति डिपार्टमेंट है प्रवृत्ति का और गुप्ती डिपार्टमेंट है निवृत्ति का, तो अगर आप अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं कि या तो मेरी प्रवृत्ति हो ही नहीं और अगर हो तो कैसी हो, तो ये दोनों विचार आपके गुप्ती समिति में, इसलिए गुप्ती समिति के विचार को अष्ट प्रवचन मातृका कहा जाता है। अष्ट प्रवचन मातृका मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती। ये क्यों बोला? कुल ज्यादा कुछ जानो नहीं तो इतना तो जान लो क्या 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 करना है और क्या नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्यादा जाना तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं जान पा रहे हो इनकेस, तो 2 चीजें तो जानो। कौन सी? एक तो व्हाट शुड डू और व्हाट नॉट, क्या करना है कैसे करना है, ये प्रवृत्ति का सब्जेक्ट है, मतलब समिति का विषय है, और क्या नहीं करना ये गुप्ती का विषय। और आप सब देखो ना, हर जगह डूज और डोंटी की भाषा में बात होती है। आप कहीं पे जाओगे तो शांति से भोजन करें, विधि पूर्वक कथन हो गया, और थाली में ना छोड़ें, निषेध पूर्वक कथन हो गया है। समझे कि नहीं समझे? सीट बेल्ट बांधे ड्राइविंग करते टाइम, विधि पूर्वक कथन हो गया। मोबाइल पर बात ना करें, निषेध पूर्वक कथन हो गया। ये हो गया, विधि निषेध ही चल रहा है ना सब जगह। डू और डोंटी की तो भाषा में बात होती है पूरी की पूरी, ख्याल में है कि नहीं है? बच्चा शांति से पढ़े, मस्ती ना करे। आप अब देखो, जगत में जो भी आप व्यवहार हो, उस व्यवहार को आप डूज और डोंट के रूप में समझ सकते। तो आचार्यों ने भी कहा कि भैया तुम्हें ऐसे तो समझाने लायक बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन तुम 2 चीजें समझ लो सबसे पहले। कौन सी? डूज मतलब काम कैसे करना है, और डोंट मतलब क्या काम नहीं करना। तो जो डूज वाली बात है वो समिति के रूप में जाती है,
और डोंट वाली बात है वो गुप्ती के रूप में जाती है। और ये केवल मुनियों के लिए ही है, श्रावकों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। मुनि हो अथवा श्रावक हो, कोई भी हो, जिसे अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति को कंट्रोल करना है, उसको ये चीज विचार करनी ही पड़ेगी। अंतर कितना है? अंतर इतना है कि मुनि राजों को ये सहज होती है और हमें बार बार याद करके करनी पड़ती है। बराबर समझे कि नहीं समझे? जैसे टेबल्स होती है ना, टेबल है, अब सेकंड क्लास वाला, थर्ड क्लास वाला, फोर्थ क्लास वाला पहली बार टेबल याद की हो और उससे पूछा जाए 9 7 या कितना होता है, तो 9 1 या 9 9 2 ऐसे करते करते, और जो एक्सपर्ट हो जाता है वो अपने आप फटाफट उत्तर दे देता है। उसके लिए क्या हो गया? सहज हो गया, एक्सपर्ट हो गया। और जो अभी ट्रेनिंग वाला है छोटा बच्चा, वो अगर 9 6 जब पूछोगे तो 9 1 से चालू करेगा। अपन अरे अपन तो 6 जब पूछ रहे, बोले जब तक गाड़ी स्टेशन पे उठेगी नहीं, जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी नहीं। मतलब हर चीज बल से चालू होगी उसकी। समझ में आए कि नहीं है? हम वही बच्चे हैं, हम वही बच्चे हैं जिसको हर चीज याद करानी पड़ती। और मुनिराज ऐसे पक्के हैं कि जिनकी सब चीज सहज होती है। इतना अंतर है। बराबर। तो ये जो भावना है, ये भावना मतलब बार बार भाना, बार बार भाना मतलब सहज नहीं होगी, भाना पड़ेगी आपको। बार बार भाना मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी नहीं होगी, सहज नहीं होगी, बार बार आपको विचार करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये समिति गुप्ती की चर्चा अहिंसा अणुव्रत के लिए ही है। क्यों? क्योंकि अधिकतम हिंसा हम बोलकर करते हैं। जैन है ना, जैन आचार्य को पता है ये जैन काया की हिंसा तो कम करेगा, जैन काया की हिंसा तो कम करेगा, लेकिन जीव कोई तलवार की भांति चलाएगा, सर सर सर। तो बोला कि एक तलवार की भांति जीव चलाने के बजाय क्या कर, वचन गुप्ती का। क्योंकि हिंसा केवल मार कर ही नहीं होती, बोल करके भी होती। और तुम्हारे अंदर के संस्कार आचार्य कहते हैं हमें पता है, तो मारकर हिंसा करने में तुम्हारा जी नहीं चलेगा, लेकिन बोल बोल कर तो क्या मालूम कितनी कितनी हिंसा कर लोगे। और बोलने पे भी कंट्रोल हो जाए तो विचार का तो कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा कि अगर तुझे शुद्ध हिंसा का पालन करना है तो तू काया को तो तेरे संस्कार संभाल लेंगे, वचन और मन को तुझे खुद संभालना पड़ेगा। समझे कि नहीं क्या बात बोल रहा हूं? अपने जैनों में काया के संस्कार तो रहते ही हैं, तभी तो वो स्कूल में जन्म लेता है। इतने भी संस्कार ना हो तो वो स्कूल में जन्म ही ना ले सकते। मतलब सामान्यतया देखा जाए जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव ऐसे कठोर नहीं होता कि किसी जीव को मारे, हिंसा कर दे उसकी। हाँ प्रत्यक्ष दिखता हो, नहीं देखे तो बात अलग है, लेकिन दिखने वाली चीज में तो उसका जीव नहीं चलता है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? ऐसा था और ऐसा है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। बराबर। अब अगर मेरी गलत है तो मैं थोड़ा बेवकूफ बना रहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा रियलिटी मुझे पढ़ना नहीं, क्या फर्क पड़ेगा जान करके। अपन तो ये मान के चलो ना कि हाँ भगवान के मानने वाले इतने कठोर नहीं होते हैं, लेकिन वचन की बात आपको विचार करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी को शाब्दिक रूप से दुखी करना भी हिंसा है, शाब्दिक रूप से दुखी करना भी क्या है? हिंसा है। इसलिए सच्चे अहिंसा के पालन के लिए आपको वचन का भी नियंत्रण करना, फिर किसी के बारे में बुरा विचार करना भी हिंसा है। अगर आपने किसी के बारे में बुरा विचार करना चालू किया तो आज नहीं तो कल आप उसके बारे में बुरा कर दोगे। क्रम है ये ऐसा कि आप किसी के बारे में आज बुरा विचारना चालू करते हैं, धीमे धीमे वो विचार आपकी वाणी में आता है और वो वाणी व्यवहार में जाती है। इसीलिए भावनात्मक जगत बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनात्मक जगत में आप जो सृष्टि बना रहे हो बाहर में वही घटित होती है, अन्य कुछ घटित नहीं होता। आई ना बात समझ में? आया ना ख्याल में? इसीलिए
मनोगुप्ती मतलब मन का भी नियंत्रण करो। फिर कहते हैं 2 समितियां ली, कौन सी? एरिया समिति। अगर आपको अहिंसात्मक पालन करना है तो एक एक छोटा सा नियम लो, कौन सा? देखकर चलेंगे, उड़ते उड़ते नहीं चलेंगे, बतियाते बतियाते नहीं चलेंगे, नजर नीचे रख के, जैसे कोई सोने की वस्तु खो गई हो और आपको फिर वो वस्तु ढूंढने जाना हो, तो आप रोड को कैसे देखते हुए चलोगे? है, बोलो। सोने का गहना अगर खो जाए जिस रोड पर और उस रोड पर आपको चलना हो तो कैसे चलोगे? है, सोते सोते चलोगे कि मतलब क्या कहें आप, कैसे चलोगे? आप खुद अंदाजा लगा। वैसे ही संयम रूपी गहना आपका खो गया है प्रमाद के कारण, आप आंखें बंद करके मत चलो, देखकर चलो। सोचो कि अगर एक भी जीव अगर आपके पैर के नीचे आ गया तो उस जीव के घात का क्या पाप होगा और उसका फल हमें कैसा भुगतना पड़ेगा, है ना? इसलिए एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, वस्तुओं के उठाने रखने में भी ध्यान रखो। बराबर, ऐसा नहीं करना कि यहाँ उठा के वहां फेंका, वहां उठा के यहाँ फेंका, ऐसा नहीं करना। देख कर रखना, देख कर उठाना। और आलोकित पान भोजन की देखकर पानी पीना और देखकर खाना खाना। अब लोग देखकर बोला ना, इसलिए हम मोबाइल देखकर ही पानी पीते और मोबाइल देखकर ही खाना खाते। आपने बोला ना आलोकित पान भोजन, तो देखकर करना ना, तो देखकर मतलब खाने को देखना, मोबाइल